बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल के महाभारत में पांडवों का पक्ष लेकर के गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश के द्वारा भगवान ने संसार को बंधन से मुक्ति का रास्ता दिखाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर के उद्धव के साथ में वन विहार के लिए जा रहे थे। यदु वंश को ब्राह्मणों का श्राप लग चुका था, क्योंकि यदुवंशियों ने ब्राह्मणों का अपमान किया था। राजा जनमेजय ने पूछा कि गुरुवर, भगवान श्री कृष्ण तो ब्राह्मणों के सबसे प्रिय भक्त हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसा ब्राह्मण भक्त ना कोई हुआ ना कोई होगा। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए स्वयं दुर्वासा ऋषि को भी आना पड़ा था। तो यादवों ने ब्राह्मणों का अपमान क्या किया, और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के परम भक्त कैसे हुए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के समान ब्राह्मण भक्त और गौ भक्त कोई नहीं है। तभी तो कहते हैं ना, नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं और भगवान जिनके परम भक्त हैं, जो ब्राह्मण गोविंद स्वरूप हैं और जो गोविंद ब्राह्मण स्वरूप है, ऐसे भगवान श्री नारायण को नमस्कार करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण को आज मैं क्रोध दिलाऊंगा। वो ब्राह्मणों पर क्रोध नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अरे यदुवंशियों, अगर ब्राह्मण गाली भी दे रहा हो तब भी तुम उसको नमस्कार ही करना, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना। शिव जी के त्रिशूल से भय नहीं होता, इंद्र के वज्र से नहीं होता, विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं होता, परंतु ब्राह्मणों का श्राप, ब्राह्मणों का वचन ही वज्र और चक्र के समान घातक हो जाता है। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं द्वारका की सैर करना चाहता हूं। आज ठाकुर जी कह रहे हैं ठीक है ऋषिवर, मैं आपको द्वारका की सैर करवा देता हूं। रथ तैयार किया गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि रथ पर घोड़ों को हटा दो, तुम और रुक्मणी रथ को खींचो। दुर्वासा ऋषि ने इसलिए कहा कि ब्राह्मण पर क्रोध करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ना, ब्राह्मण शरीरोस्मि, ब्राह्मण मेरा शरीर है। दुर्वासा ऋषि के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी ने रथ को खींचा। आज द्वारकावासी देख रहे हैं कि भगवान किस ऋषि के पाले पड़ गए हैं। दुर्वासा ऋषि ने चाबुक का भी प्रयोग करा, रुक्मणी को भी अपमानित करा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध नहीं करा। उसके बाद दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमें भूख लगी है, जल्दी से खीर बना के तैयार करो। रुक्मणी ने अपने हाथों से खीर बना के तैयार करी। दुर्वासा ऋषि ने अपना झूठा मुख रुक्मणी के वस्त्रों से लगा दिया। खीर में मुख करके उससे पहुंचा कि जिससे भगवान क्रोधित हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण को क्रोध नहीं आया। वो समझ गए कि ऋषिवर की लीला है। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे कृष्ण, तुम और रुक्मणी इस खीर को ले जाओ, अपने पूरे शरीर के अंगों में लगाओ। पूरे शरीर के अंगों में कृष्ण रुक्मणी ने खीर को लगाया। दुर्वासा ऋषि ने कहा जहां जहां पर तुमने मेरी झूठी प्रसादी लगाई है, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा।
केवल भगवान श्री कृष्ण ने तलवी पर नहीं लगाया था। ऋषि बने कहा कि इसी जगह पर तुम्हें गोलोक धाम जाना पड़ेगा, इस पंचभूत शरीर को त्यागना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्रों से कहा था कि पुत्रों, कभी भी भूल करके ब्राह्मण का धन नहीं आ जाए, ब्राह्मण का अपमान नहीं हो जाए। जो ब्राह्मणों का अपमान यदुवंश, कंस के वंशज जो यदु थे, यदुवंशी थे, उन्होंने किया था। क्योंकि महाराज यदु विष्णुवंशी ये सब याति के कुल में उत्पन्न हुए थे, तो उन्होंने किया तो उनके कुल का नाश हुआ था। इसलिए तुम ऐसा मत करना। तब सांब ने जो है, एक बार ऋषि ब्राह्मण चतुर्मास कर रहे थे, परीक्षा लेने की सोची कि ये ब्राह्मण ज्योतिष के अनुसार भविष्य बताते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, आज इनकी परीक्षा ली जाए। पेट में कपड़ा बांध करके ब्राह्मणों के पास गए, कहा कि ब्राह्मणों, ये स्त्री गर्भवती है, देख करके बताएं लड़का होगा या लड़की होगी। वहां पर दुर्वासा ऋषि और बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान थे। ऋषियों ने ध्यान लगा करके जैसे ही देखा, सांब को पहचान गए। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के पुत्र होकर के, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ऐसे कर्म, इसलिए हम श्राप देते हैं, इसके द्वारा जो उत्पन्न होगा यदुवंश का नाश करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। सांब के समय आने पर पेट के द्वारा प्रसव हुआ, ऋषियों की कृपा दृष्टि से श्राप के कारण, और उससे मूसल उत्पन्न हुआ। उस मूसल को घिसने पर, जैसे उसे घिसा, घिस घिस के बचा हुआ टुकड़ा जो है नदी में फेंक दिया। जिस मछली निकल गई, उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा, उसमें से जो टुकड़ा निकला उससे वो बाण बना के बाण का फन तैयार करा, और जो घिसा हुआ था उसे सरकंडे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने तलवार का काम किया था। सरकंडे जो है गांवों में मिलते हैं, जिसे बुर्जी भी बनाई जाती है, भैंस का गाय का भूसा बनने के लिए काम आती है, जिसमें अगर हाथ स्पर्श कर जाए तो हाथ कट जाता है, इतने धारदार होते हैं। उन्हीं से यदुवंश का नाश हुआ था। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ वन विहार गए। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप गोलोक धाम जाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं गोलोक धाम को जाऊंगा, तुम जो है मेरे ज्ञान का प्रचार करना। तब उद्धव ने कहा, प्रभु आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, मुझे भी अपने साथ लेकर के चले। आपके जाने के बाद आपके भक्तों का क्या होगा, ये धर्म किसकी शरण में जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना तेज लेके श्रीमद् भागवत पुराण में रखा था, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव हर जगह पर तुम मुझे ही देखो, सर्वत्र में ही विराजमान हूं, मेरे अलावा संसार में कुछ भी नहीं है, हर कण में मैं ही विराजमान हूं। जब ये सृष्टि नहीं होती तब मैं रहता हूं, सृष्टि से पहले भी मैं था, बाद में भी मैं रहता हूं, और मध्य में भी मैं ही रहता हूं। ये मैं केवल लीला करता हूं। उद्धव ने कहा, प्रभु मुझे अब ज्ञान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं कि एक बार हमारे पूर्वज यदु रथ पर सवार होकर के वन भ्रमण को निकले थे। उन्होंने एक परमहंस को देखा, जो परमहंस वृत्ति लगाए, तंदुरुस्त प्रसन्न मुख बैठे हुए थे। उन्हें देख करके महाराज यदु ने प्रणाम करा, कहा कि भगवान आप कौन हैं, और आप जो हैं निर्वस्त्र केवल लंगोटी में रहते हैं, फिर भी इतने आनंद मग्न रहते हैं। मैं राज्य सुख में होते हुए दुखी रहता हूं, चिंतित रहता हूं, इसका कारण क्या है। तो ऋषिवर परमहंस ने कहा कि महाराज मैं दत्तात्रेय हूं। दत्तात्रेय भगवान नाम सुनते ही महाराज यदु चरणों में गिर पड़े।
तो दत्तात्रेय ने कहा, राजन, मेरी 24 गुरुओं की कृपा है, जिनके कारण उनकी कृपा दृष्टि से मैं इस प्रकार से परमहंस वृत्ति में रहता हूँ। इस ज्ञान को जो धारण कर लेता है, संसार के सारे दुखों का नाश हो जाता है। अब दत्तात्रेय जी कह रहे, राजन, अब मैं सबसे पहले गुरु के बारे में वर्णन करता हूँ। भक्तों, अगली वीडियो में उसकी आप कथा श्रवण करेंगे। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।